हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो पीएम मोदी की है भाई। जोधपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भाई ओपनिंग हुई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। शुरू हो गया 10 वर्षों के लिए, आपको बता दें ये शुरू किया गया है, जिसमें करीब 120 नए जो गंतव्य हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और कैसे उड़ान के चलते हमने देखा था अब तक भी कितना लाभ मिला था, कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ती नजर आई थी। लेकिन ये नया टर्मिनल भवन, जहां पर राजस्थान की जब सांस्कृतिक विरासत की हम बात करते हैं तो उसकी एक झलक भी आप देख सकते हैं यहाँ नजर आ रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए किस तरीके से नया टर्मिनल भवन और उसके साथ साथ की पूरा जो एयरपोर्ट है अब काम करता नजर आएगा। कहीं ना कहीं पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। और करीब आपने देखा 2743 मीटर लंबा रनवे जो है वो यहाँ पर है। आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे पूरी तरीके से लैस ये नया टर्मिनल भवन, जिसका प्रधानमंत्री ने यहाँ उद्घाटन किया और खासतौर से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इस दौरान राजस्थान के जो सांस्कृतिक रंग हैं, लोक संस्कृति है, उसकी भी प्रस्तुति दी गई। जोधपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नया टर्मिनल भवन अब यहाँ मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये अंदर की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। और साथ ही साथ इस दौरान हमने देखा कि यहाँ किस तरीके से राजस्थान की जो एक झलक है वो नजर आई। और ये काफी महत्वपूर्ण उड़ान का जो अगला चरण है जिसकी शुरुआत की गई है। 109 अगर बात की जाए हवाई अड्डे होंगे, 200 जब हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अगले 10 वर्ष हैं उसकी रूपरेखा यहाँ तैयार की गई है। और खासतौर से जो टायर 2 और टायर 3 शहर हैं वहां पे किस तरीके से कनेक्टिविटी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उस लिहाज से इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। उड़ान का ये अगला चरण, संशोधित उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत हुई हमने देखा था मार्च 2026 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी, संशोधन उड़ान योजना को। जिसके बाद आज इसकी हमने देखा प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। कैसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ेगा, क्योंकि जब हम टियर 2 टियर 3 शहरों की बात करते हैं वहां पर कैसे बहुत ज्यादा ब्लू सिटी। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नए युग की शुरुआत है जहां संकल्प है, सही नीयत है और विकास हर व्यक्ति तक पहुंचाने का वादा है। ये नया राजस्थान है जहां खेतों से लेकर उद्योग तक, गांव से लेकर शहर तक हर दिशा में प्रगति की रफ्तार तेज है। ये वो राजस्थान है जो विकसित भारत की मजबूत नींव बन रहा है। आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार
आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। ब्याज मुक्त फसल ऋण ने खेती को आत्मनिर्भर बनाया है। सौर ऊर्जा में अग्रणी बनता राजस्थान पीएम कुसुम योजना के तहत नई ऊर्जा नई संभावनाएं दे रहा है। दिन में निर्बाध बिजली और बिजली बिल में राहत किसानों की ताकत बढ़ा रही है। राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट निवेश का नया अध्याय लिख रहा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मेले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, आज मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी थी इस एयरपोर्ट की, लेकिन अंदर से भाई क्या क्या एक चीज बना दी गई है। लेकिन देखा जाए ना भाई, एयरपोर्ट्स होने चाहिए ऐसे, मतलब कि जब आप पैसा लगाते हैं, जो आपके लोग टैक्स आपको देते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। लेकिन जो एक अंदर भाई सहूलतें हैं ना, आप समझ लें कि जो एक 5 स्टार एयरपोर्ट को सहूलतें दी जाती है, जो मतलब कि उधर चीजें होती है, बिल्डिंग वगैरह हर चीज है, वो उन्होंने परफेक्ट बना दिया है। सबसे बड़ी यार बात यही होती है कि जो उधर एक कल्चर होता है ना, चाहे आप राजस्थान में है तो सेम टू सेम कल्चर, मतलब कि बिल्डिंग ऊपर एक जो पेंटिंग हुई थी सारा कुछ, और राजस्थान की जो तस्वीर उधर लहरा रही थी वो काफी अच्छा लग रहा था। अगर आप बिहार में जाते हैं तो आपको भाई बिहार का कल्चर सारा नजर आएगा, ये बहुत एक अच्छी बात है। बाकी अगर देखा जाए ना तो भाई पीएम मोदी ने आज ओपनिंग की है एयरपोर्ट्स की, और मुझे लगता है कि मेट्रो भी उधर चली है, और 2-3 एक्सप्रेस की भाई उन्होंने ओपनिंग की है, जो कि बहुत एक बूस्ट है भाई राजस्थान के लिए। और सबसे बड़ा इधर चैलेंज होता है भाई पानी का, तो उधर तो भाई डैम बना हुआ है, खुला डैम भाई उधर, मतलब के राजस्थान में एक चैलेंज होता है खेती बाड़ी। हाँ, एक चैलेंज होता है भाई राजस्थान में खेती करना या उधर किसानों को सहूलतें देना, लेकिन उधर के किसान भाई मिलियन है। हमने वीडियो जो बनाई थी, मतलब कि उनको इतना इतना एक आइडिया हुकूमत ने दिया है कि आप ये एक आइडिया लगाएं, आपकी फसल दुगना होगी। साथ में सहूलत की बात होती है। आप ये देख लें कि फ्री भाई उनको इतने बिजली पे इतना बजट कम किया गया है, उनको भाई हर चीजों के ऊपर सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भाई ग्रो करेंगे। हमारे यहाँ पे भी एक राजस्थान जैसा इलाका है, वहां पे भाई दिल नहीं करता जाने को, ना वहां के बंदे भाई कराची में चले जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, बेचारे यहाँ पे जलील हो रहे होते हैं। ये देखने के ये बंदे कहीं जाते हैं, इनके शहर दूसरा राजस्थान में इनको भाई एयरपोर्ट मिला है और सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत प्यारा था, एयरपोर्ट की बात, मेन बात यार ये कल्चर को नहीं भूलते। जिस भी स्टेट का जो कल्चर है ना, उसके उस तरह की भाई आपको वो सारा एयरपोर्ट बना के देंगे भाई। सारे हमने एयरपोर्ट देखे हैं, हर एयरपोर्ट अपने अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने बना के दिया हुआ है भाई। यही बातें होती हैं। अगर ग्रो अप कंट्री जो होती है ना, उसका नजर आता है कि वो उसकी सब मेन होता है कि वहां पे किसान जो है ना वो कितने बेखुशहाल हैं, उनसे पता चलता है कि आपकी कंट्री ग्रो कितना कर रही है। आप देख लें इतने भाई वहां पे किसान जो है इतने खुशहाल हैं। वो हमने एक वीडियो बनाई थी भाई, इतने पैसे वो बंदा कमा रहा है,
छोटी सी वो खेती बाड़ी कर रहा है। ऐसे ही होता है यहाँ पे देख ले, यहाँ पे पंजाब देख ले, पंजाब में किसान नहीं है खुशहाल, तो वहां पे भाई हर चीज सुविधाएं सारी चीजें मिल रही हैं। मौलवी साहब यार सबसे जो बड़ी बात है ना वो है ये लाइट का पानी का इशू जो कि मतलब कि एक उन्होंने हल किया है। बाकी इधर तो भाई बिल ही बहुत आते हैं। आज हमें 47,000 बिल आया है, मतलब कि घर का 2 मीटर है उनका तो इतना एक टैक्स लगा हुआ। हर बंदा एक मतलब कि तौबा तौबा कर रहा है कि यार ये क्या हमें हो रहा। कोई बेचारा भैंस बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कमरे हैं मतलब कि इतना टैक्स लगता है। ज्यादा यूनिट नहीं होते, अगर आपका 200 यूनिट है तो उस पर आपको बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा। और इंडिया में 200-300 यूनिट फ्री है। और भाई मतलब कि पीएम मोदी भाई उधर घर भी दे रहे हैं बनाकर। एक ऐसी सहूलतें होनी चाहिए। चाइना ने इतनी क्यों तरक्की की थी, क्योंकि उन्होंने भाई अपनी जो गुर्बत की एक रेशो थी ना उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया था, बहुत ज्यादा। बाकी भाई एयरपोर्ट्स है भी अच्छा और इंडिया के लोग भाई जाते भी बहुत हैं, इसलिए एयरपोर्ट भी अच्छे होने चाहिए। आपका कजन गया था ना इधर से वो भाई घर से भाग गया, उसको मारा 3 बार एयरपोर्ट वालों ने। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने एक तो ये जो अपना एयरपोर्ट के लिए अपना रकम रखी है ना वो 29,000 करोड़ है। दूसरा ये चीज़ है कि भाई एयरपोर्ट जो उन्होंने बनाया और जो उन्होंने भाई वहाँ का जो कल्चर है वो वहाँ पर अपना उसकी तस्वीरें लगाई हैं। ये चीज़ देखे कि भाई उधर मेट्रो का भी अपना इफ्तिताह हो गया है, एयरपोर्ट का भी हो गया है। ज़ाहिर बात है भाई उन आवाम जो अपना टैक्स दे रही है तो उसी टैक्स के पैसे से भाई वो अपनी आवाम के लिए ये सारे सब सहूलतें बना रहे हैं। और ये चीज़ देखे कि वहाँ का किसान खुश कितना है, हर चीज़ की उसको वहाँ पर सहूलत मिल रही है। खादें सस्ती हैं, बीज सस्ता है, उसके बाद उनको सोलर मिल रहा है, ट्रैक्टर उनको मिल रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में देखें, इधर खादें हैं वो सामान को छू रही हैं और जब फसल पक जाती है तो उसका रेट अगर 4-5 हज़ार मन है तो वो 2,000-2,200 रुपये मन कर देते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि इस पाकिस्तान का जो अवाम है ना या किसान है इसको तो हमने ऊपर उठना ही नहीं देना, क्योंकि इसका इधर ही बेड़ा गर्क करना है। क्योंकि टैक्स भी हमने इसके मुंह पे चपेड़े मार के लेना है और इसको हमने सारी जिंदगी ऊपर नहीं उठने देना। खादों की अगर देख लें 16,000 में डीएपी की बोरी है, सोना यूरिया 7-8 हज़ार की बोरी है। तो ये चीज देखें कि जब फसल पकती है तो फसल जब 5-6 हज़ार मान वाली चीज है वो 2,000 में कर देते गवर्नमेंट। और उसके बाद जब अपने किसान भाइयों से गंदम खरीद लेते हैं तो उसके बाद जनाब वही गंदम दोबारा हमें 5-6 हज़ार में दोबारा रिवर्स करके दे देते हैं कि ये अब महंगी हो गया है, अब गंदम शार्ट हो गई है। तो ये ज़ाहिर बात है जब आप अपने अवाम के साथ यही सलूक करेंगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। लेकिन उधर भी एक बंदा है जो अपनी अवाम को हर सहूलत दे रहा है और उनका अपना मुल्क भी खुश है और अवाम भी खुश है। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है। ये देखे कि भाई जो इधर उन्होंने भाई एक काम किया ना एयरपोर्ट वाला, ये देखे कि उसकी भाई लुक कितनी प्यारी है कि उसका डिजाइन, और उसको देखकर लगता है कि भाई उन्होंने पैसे उस पर लगाए गए। और इधर भी काम होता है ना तो तकरीबन जो इतनी लागत आ गई है जी, वो लागत भाई नजर ही नहीं आती है कि वो भाई खुद ही खा पी जाते हैं कि नजर कहाँ आनी है कि। लेकिन उधर देख लो भाई उन्होंने 29,000 करोड़ कितना लागत खर्चा किया है। तो भाई वो एयरपोर्ट पर नजर भी आ रही जो उसका भाई उन्होंने डिजाइन बनाया गया या तो उसकी शेप है, बहुत प्यारी शेप है कि उन्होंने बनाई है कि उधर भाई पैसा लगा नजर आता है क्या। बाकी जो इधर की बात कर ले तो भाई इधर के जो है इनकी तो बात करने के वो ही आ जाती है कि सब कोई भाई बेच क्या वो हमें भी बेच हम खुद बिके हुए हैं, बेच का दिया पहले से बिके हुए हैं के हमें तो इधर से ले जाना बाकी है। जैसे वो एक बकरे कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं ना, बेच देते हैं कि ले जा रहे हैं हम कल परसों, इस तरह हम भी बिके हुए हैं। हमें तो बस उन्होंने ले जाना है, वो आज ले जाते हैं कल ले जाने हैं, वो भाई ले जाना अमेरिका ले जाए जो भी ले जाएगा IMF ले जाएगा, कोई ना जिनका भाई कर्जा है कोई ना कोई तो ले जाएगा। मौलवी की जब चले जाए तो इसको ये समझा जाता है कि ये सुलझा किस तरफ रही है। मौलवी वो पुराने जमाने में रह के हमें उन्होंने गुलाम बना लेना है, बना ले ओ भाई बना गुलाम नहीं बनाएंगे, वो पता नहीं हमें क्या बनाएंगे गुलाम को तो फिर बेहतर है। अच्छा मौलवी आप ले जा सब मेहनत मजदूरी होती है।
मिहनत मजदूरी आप सोने वाला कंपटीशन में ले जाएंगे उन्हें। ये गल मौलवी की दिन धक के लेकवा रहे। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये है कि भाई अगर एयरपोर्ट की बात करें ना तो बहुत एक प्यारी एयरपोर्ट थी, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ उन्होंने भाई और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जिनकी उन्होंने ओपनिंग की है, जिसमें एक रोड से रेलिवेंट है, या मतलब सबसे ज्यादा जो चीज आम होती है ना भाई, जो वहाँ पे ये घर से रेलिवेंट या किसानों को, या मतलब जो वहाँ पे एक नागरिक है ना, उनको भाई कोई ना कोई स्कीम देते हैं जिसमें उनको भाई एक जो है ना वो खासकर छोटे लेवल के लोग हैं उनको भाई फायदा होता है। लेकिन भाई कल्चर के हवाले से वहाँ पे हमने देखा, देखो एक फर्स्ट लुक होती है, आप कोई भी एक देखो मेन चीज होती है जब फॉरनर आपकी कंट्री में आते हैं और जो ना आते ही रहते हैं, तो वो भाई एक जैसे इंटर हो वैसे राजस्थान में आते ही बहुत ज्यादा तो फॉर्मल है। उनको पता चले कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें, तो उनको भाई फर्स्ट लुक में वहां पे चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं कि भाई यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, यहाँ पे यही चीजें जो है ना वो हमें मेन देखने को मिलेगी, और वो भाई एक शौक से वहां पे जाके देखते हैं। लेकिन जो है ना वो मजबूरन हमें बात अपनी भी करनी पड़ती है। हमें नहीं याद हमारा लास्ट इधर कौन सा एयरपोर्ट भाई ओपन हुआ था, और वो या हमारे सिटी का था या हम तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि बंद हो रहे हैं सारे। और देखो जो मतलब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है वहां पे किसी को जाने ही नहीं देते। ये शाम को एक बंदा मिला है कह रहा 4 दफा गया यार, वो बहुत मारते हैं कह रहा था वो मुझे वो भाई बहुत मारते हैं, कहते यार हड्डियां अगले दिन घर वालों ने उसने कहा कि तुम्हारी टिकट आ गया चलो, वो घर से ही भाग गया, 2 दिन घर ही नहीं आया। हड्डियां भाई वो कह रहा है हड्डियों के ऊपर मारते हैं सोटे, इस तरह मतलब वो जुल्म कर रहे हैं जो भी इधर से जाता है। और ये एक जो ना हम तो इधर भाई ठीक है इस चीज के ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक जो है ना वो परेशान कर बात है कि हमें यहाँ से आप निकलने भी नहीं दे रहे। मौलवी कह रहा है हमें वो ले जाएंगे आपको वो इधर से निकलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रेवड़ एक साइड के ऊपर काट दिया कि आप ये एक रेवड़ है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई एक जो है ना वो मतलब कोई इनकी कोई सोच नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई होता ना एक ख्वाब नहीं है इनका, बस इनको जो है ना सुबह मजदूरी करनी है, सुबह भी खाना है शाम को भी खाना, बस यही आपकी जिंदगी का मकसद है, बच्चे पैदा करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, उन्होंने एक शर्त रखी, अगर 2 घंटे को लगातार मार खा सकता है तो उसको हम जाने देंगे। अगर मौलवी खा जाएगी मौलवी अगर है इतनी सिक्कत तो आप भी कर सकते हैं ये काम, चले जाना जहाँ आपने जाना है। लेकिन यार वीडियो काफी प्यारी थी, आगे व्लॉग भी देखेंगे क्योंकि उसमें सारी डिटेल का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक जरूर वीडियो को कर लीजिएगा।